ग्रीटिंग्स हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, इवनिंग एनर्जी हम कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग, हिंदी टैरो। साथ में है यहाँ पे सभी राशियों के लिए एक रीडिंग। ओके तो हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है ओरेकल लगा, तो हम ये एनर्जी ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, सो बिकॉज ये एक एनर्जी रीडिंग है, जितनी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो आप उतनी ही ले लीजिए। ठीक है, मसलन किसी के ज़िंदगी में कोई और है नहीं है, कोई है ही नहीं या फिर है, डिपेंड्स, तो वैसा आप रीडिंग को देख सकते हैं जो भी रीडिंग में आपको सिचुएशन दिखती है। ठीक है, तो चलो रेकी हमने इसके पहले भी की थी, इसलिए अभी नहीं करते, तो करते हैं डायरेक्टली रीडिंग की शुरुआत। जय महाकाली गाधर। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती हमें। देखो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दूसरा कार्ड जो है ये है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तीसरा कार्ड जो आ रहा है और चौथा कार्ड दोनों साथ में आ गए हैं, जो कि है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और ये है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें दिखे हैं, क्या है इनका मतलब जानते हैं। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, तो यहाँ पे हमें इंस्पायरिंग दिखते हैं, प्लानिंग दिखती है, गुड न्यूज़। मे बी ये पर्सन कुछ सोच रहा है, शायद वो आपसे मिलने के बारे में या फिर फेस टू फेस वीडियो कॉल के बारे में शायद सोच रहा है। सेकेंडली, अगर आपको इनसे कुछ जवाब चाहिए थे तो शायद वो ऐसे कुछ जवाब देंगे कि वो 100% आपको कन्विंसिंग लगेंगे। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता कि आप दूसरे के ओपिनियन के ऊपर विश्वास करते हो। तो अगर इनके हिसाब से कोई एडवर्सरी है, मतलब सॉरी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके खिलाफ जा रहा है, सो ऐसा पर्सन जो कि एडवर्स आपको एडवाइस दे रहा है, उसके बारे में आप ना सोचें, ऐसी इनकी ख्वाहिश हो सकती है। सेकेंडली, इनका कहना है कि शायद आप दोनों एक बहुत ही अच्छा कपल बनाते हो, दैट इज़ अ गुड न्यूज़, एंड वो किसी और को इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लाइक व्हाट, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं या फिर किसी और को बता रहे हैं कि आपका रिश्ता कैसा है, क्या है, तो ये शायद इनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये यहाँ पे क्यों आ गया, तो देखो कुछ लोग जो होते हैं वो अपना रिश्ता जो है वो सीक्रेटली रखते हैं। लाइक किसी को अच्छा नहीं लगता कि आप अपना रिश्ता जो है वो किसी के साथ शेयर करें, लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। लेकिन उसी कारण क्या होता है ना कि मान लो अगर आपका रिश्ता टूट भी गया तो आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती। तो ये दोहरी तलवार है। ठीक है, एक तरफ से अच्छी भी, एक तरफ से बुरी भी, कि अगर ब्रेकअप हो गया सो कौन आपको मदद करेगा, अगर जान पहचान है तो शायद कोई आपको हेल्प कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें यहाँ पे आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। बात यहाँ पे चल रही है डिसीजंस एंड केयरफुल प्लानिंग के लिए। पहले ही कार्ड में हमने देखा था प्लानिंग चल रही है, सेकेंड कार्ड में हमें देखने को मिल रहा है केयरफुल प्लानिंग। मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली बहुत कुछ सोच समझ के अपने शब्द जो हैं वो जुटा रहा है। मतलब ये पर्सन बस हवा में बातें नहीं करना चाहता। अब ये जो हमने निकाला टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये एक्चुअली फायर साइन का है। फायर मतलब अग्नि, आग। ओके, आपको पता है कि अग्नि जो होती है मतलब एक ट्रू नेचुरल फोर्स है। हवा जो है वो कब आएगी कब जाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अग्नि अगर एक बार फैल गई तो उसे रोकना कई बार नामुमकिन होता है। तो वही बात है, ये जो शब्द आपसे कहेंगे, जो बातें आपसे कहेंगे, मान लो आपकी लड़ाई हो रही है या फिर लड़ाई हो चुकी है, अब उसके बाद लड़ाई को समाप्त करना है या फिर एक नया सिलसिला शुरू करना है, तो जो शब्द आप बोलते हो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर ये गलती से कुछ और बोल दे और आप दोनों के बीच कन्फ्यूजन तैयार हो या फिर आप दोनों के बीच कनेक्शन की वजह डिसकनेक्शन तैयार हो, तो क्या हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शायद इसकी हो सकती है। ठीक है, आप किसी के लिए डिसीजन मतलब क्या है कि या तो आपके करीब आना या फिर कुछ वक्त के लिए आपसे दूर जाना। ठीक है, कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो ताना नहीं सुनना चाहते। अगर आप इनको ताना मार रहे हो या फिर इनको अगर ऐसा लगता है कि आप इनको टीज करते हो, इनको कुछ कहते हो जो इनको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जो होते हैं उनको अपना ईगो हर्ट होता हुआ अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो,
कितनी भी उम्र है उनकी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कुछ लोगों को बिल्कुल भी अपनी ईगो को, मतलब जो उनका स्वाभिमान है वो हर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर ये हर्ट होता है तो शायद वो उसे अच्छा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो वर्किंग, इन्वेस्टिंग एनर्जी, ओइंग एंड लर्निंग। देखो ये पर्सन इसके ऊपर बिलीव कर रहा है कि आप दोनों मिलकर ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो, लेकिन चेंजेस कैसे? देखो पहली बात तो है कि ये पर्सन को अपने काम से काम रखना है, एंड वो आपको भी कहते हैं कि आपको अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है फिर चाहे आप जहाँ पे भी करो। मे बी उनको आपका जो जॉब है, करंट जॉब, वो शायद अच्छा नहीं लगता, या फिर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको छूट देता है कि जैसे चाहे आप ज़िंदगी जियो, मैं जैसे चाहे ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये वहीं से सीखते हैं। जैसे कि हमें कई सारे लोग मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं हमसे, वो किस तरह से बातें करते हैं जो हमें ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिलता है। वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर ये किसी कपल को फाइट करते हुए देखते हैं, अगर कपल को किसी अट्रैक्शन की तरफ देखते हैं, तो ये भी महसूस करते हैं कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में चेंजेस जो आ सकते हैं या फिर आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी बात आती है बैलेंसिंग की, एडेप्टेबिलिटी की, अनेबल टू चूज एंड मल्टीटास्किंग। मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कोशिश तो कर रहा है कि आपको समझाने की, ठीक है, कि भाई देखो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उनको शायद लग रहा है कि आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो इसके पीछे की जो वजह है वो काफ़ी मतलब बड़ी हो सकती है। लाइक आपकी जो परवरिश है, या फिर जिस तरह से आपके फ्रेंड्स है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप का जो एजुकेशन है वो, और इनका एजुकेशन शायद इसमें फ़र्क हो सकता है। सेकेंडली आपकी जो सोच है, ठीक है, और इनकी सोच, लाइक काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच खुली होती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी के साथ कनेक्शन में थे या फिर अभी भी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई पास्ट है, तुम्हारा कोई एक्स था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं वो नहीं बनता। बेसिक जब सवाल आते हैं ना कि व्हाट, कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। यहाँ पे आती है बात अनेबल टू चूज। तो इसलिए पर्सन जो है वो शायद तय नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि क्या करे। मतलब अगर उसे अपने पास्ट में ही जाना है या फिर आपके साथ प्रेजेंट में जीना है, कई बार ये चीज़ें मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किसी को अगर लग रहा है कि फिर ये कार्ड क्यों आ गए थे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केयरफुल प्लानिंग की तो ये चल रहा है, लेकिन अगर डिसीजन ये पर्सन लेने वाला है तो शायद सचमुच में डिसीजन ले सकता है। ठीक है, लाइक अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना है, मुझे किसके साथ नहीं निभाना है, उनका साथ छोड़ना है, ये उनके बारे में हो सकता है। अगर कोई पर्सन डिसीजन बना चुका है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि जो 5th कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सैडनेस, रिग्रेट, सॉरो एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। शायद उनको लगता है कि आपके पास आने का जो एक मौका था ये ऑलरेडी गंवा चुके हैं, ठीक है, इसलिए शायद ये दुख में जी सकते हैं। अगेन यहाँ पे है कि मान लो अगर आप किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हो, आपका कोई करंट पर्सन है और ये पर्सन आपका अतीत से आपकी राह देख रहा है, या आपका एक्स हो सकता है, या फिर somebody who loves you even now, लेकिन जानता है कि आप उससे दूर जा चुके हैं या फिर आपने खुद ही उनको दूर कर लिया है, तो इनको लग रहा है कि भाई शायद उनसे बहुत बड़ी गलती होगी और एक बहुत अपॉर्चुनिटी जो थी बड़ी वो उसे खो बैठे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ओरेकल के बारे में, क्या कनेक्शन महसूस होता है हमें, चलो जानते हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है यूनिटी। एक्चुअली पर्सन आपके साथ यूनिटी चाहता है कि भाई आप दोनों बस साथ आ जाएं। ठीक है, हाँ आपको समय लेना है, आप समय लीजिए, आपको इनको कुछ भला बुरा कहना है वो कह लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली आपकी सोच क्या है ये वो जानना चाहते हैं। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है वंडरिंग, एक्चुअली घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं जानने के लिए कि भाई कहाँ पे गलती हुई, या फिर ज़िंदगी में अब इनको क्या करने की ज़रूरत है, खुद को संवारने की ज़रूरत है या फिर थोड़े से बिगड़ने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है सेकेंड चांस। शायद इनको लग रहा है, जैसे कि हमने ये कार्ड देखा, कि उनको एक शायद सेकेंड चांस लेने की ज़रूरत है या फिर आपको देने की ज़रूरत है, जो भी है। अगर ऐसा होता है तो उनको काफ़ी खुशी मिलेगी। और जो 4th कार्ड है वो है लोन की। फिलहाल तो ये पर्सन अकेला है, जैसे हमने लास्ट कार्ड देखा, एंड अकेले में ही शायद कुछ चीज़ें उनको तकलीफ दे रही है, उनको तबाह कर रही है। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट डजंट।